Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ऐसा धमाकेदार वीडियो लाया जिसमें केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया जैसा शायद आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो इसे देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, पूरी केमिस्ट्री जुगाड़ से। यहाँ पर हमारी टॉपिक है नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल को समझाने के लिए हमें एक 3D पिक्चर की आवश्यकता थी, जो ऐसे आसानी से उपलब्ध नहीं थी हमारे पास। लॉकडाउन की वजह से हमने जो घर में जरूरी सामान पड़े हुए थे उन्हीं में से जो बन सका उसी से हमने ये बनाने का प्रयास किया ताकि हमारे बच्चे आसानी से इसको समझ जाएं। ये 3D पिक्चर मैंने बनाया है और ये जो 3D पिक्चर है इससे आप देखिएगा अभी कितना लाभ होगा, आपको समझने में कितना आसानी होगी। अगर आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और ये वीडियो से ये हमारे मॉडल से जो ये हमारे 3D पिक्चर से अगर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये सारे क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये सभी यूनिट सेल को दिखा रहे हैं। यूनिट सेल ये सारे, एक नीचे है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर है और इधर सारे तरफ इसके ये यूनिट सेल होते हैं। ये सभी क्या हैं? यूनिट सेल है। और ये सभी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल इसी तरह से ऐसे बंधे होते हैं। अब हमें ये दिखाना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये जो कॉर्नर वाले होते हैं, ये कॉर्नर वाले का इस यूनिट सेल में जो पार्टिसिपेशन होता है वो जो है केवल 1/8 पार्ट ही कॉर्नर वाले भाग लेते हैं। तो इनका भागीदारी इस यूनिट सेल के अंदर केवल 1/8 पार्ट, जैसे एक तरबूज है उसके 8 टुकड़े कर डालिए तो आप अगर 8 भाई हैं तो आपको कौन सा भाग मिलेगा? 8वां भाग मिलेगा। उसी तरह से एक यूनिट सेल के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का केवल 8वां भाग आता है, 1/8 पार्ट। कैसे आता है ये बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये देखिए, ये इस यूनिट सेल के अंदर देखिए 1 नंबर 1, तो ये 1 ऊपर वाले यूनिट सेल में आया है और उसी के नीचे देखिए फिर 1 लिखा हुआ है। ये टुकड़ा नीचे वाले यूनिट सेल में, तो यहां पर 2 टुकड़े हो गए। उसी तरह से आप ये देखने का प्रयास करिए कि इधर ये 2 लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये वाला 2 का टुकड़ा नीचे वाले यूनिट सेल में है और ये वाला 2 का टुकड़ा ऊपर वाले यूनिट सेल में है। इसी तरह से आप देखने का प्रयास करिए कि यहां पर आपका 3 लिखा हुआ है। ये देखिए, ये 3 लिखा हुआ है। ऐसे यहां पर ये नीचे भी 3 लिखा हुआ है। ये वाला 3 ऊपर वाले यूनिट सेल में है और ये वाला 3 नीचे वाले यूनिट सेल में है। ओके, इसी तरह से आप देखिए 4 लिखा हुआ है यहाँ। ये 4 वाला टुकड़ा ऊपर वाले यूनिट सेल में है और नीचे वाला 4 वाला टुकड़ा नीचे वाले यूनिट सेल में है। तो टोटल इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के कितने टुकड़े हो गए? 8 टुकड़े। और ये 8 टुकड़े सारे अलग अलग यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। तो इस तरह से एक यूनिट सेल में कितना गया? केवल 1/8 पार्ट। केवल इस पूरे का 8वां भाग ही एक यूनिट सेल में आ रहा है। तो इस तरह से आप इस पिक्चर को देखिए कि इस तरह से आसानी से आपको समझने में हेल्प करेगा। ओके, तो अब इससे क्या फायदा होगा अभी आप देखिए। यहां पर आप देखिए कि नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल को समझने के लिए, यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल को समझने के लिए यहां पर ये Keeping the following points in mind, we can calculate the number of atom in a unit cell. यहां पर ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट फर्स्ट में आप देखिए, an atom at the corner is shared by 8 unit cell. An atom at the corner is shared by 8 unit cell. Hence, an atom at the corner contribute 1/8 to the unit cell. अब आप यहां देख रहे होंगे कि 1/8 to the unit cell, 1/8 एक यूनिट सेल में केवल 8वां भाग आ रहा। पॉइंट नंबर सेकेंड देखिए,
एन आइटम एट द फेस इज शेयर्ड बाई 2 यूनिट सेल। जो फेस पर होते हैं वो 2 यूनिट सेल में शेयर होते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम ऑन द फेस इज 1/2 टू द यूनिट सेल। इस लाइन को समझिए, ये कहाँ से आया, इसी की सहायता से आप जान जाएंगे। ये है आपका फिगर, इस फिगर से देखिए फेस पर केवल 1/2 आपको मिलेगा, वो ऐसे, ये जो फेस होगा वो फेस वाला जो आइटम होगा वो यहाँ हाफ बनाया गया। ये आधा इसमें है, इस यूनिट सेल में है, और आधा इस यूनिट सेल में है। देखिए ये आधा अंदर आ रहा, आधा उसमें जा रहा। तो इस तरह से यहाँ पर जो फेस आपको दिख रहे हैं ये वाला फेस हो गया, तो इस फेस पर आधा और आधा, एक यहाँ मिल गया। ऐसे इस फेस पर देखिए आधा और आधा, एक यहाँ मिल गया। ओके, तो 1 और 1 2 हो गया। अब आपके पास एक फेस ये बन रहा, तो आधा और आधा तो 1 हो गया। तो इस तरह से जो फेस वाले होते हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 यूनिट सेल आधा आधा करके, माने 6 फेस है तो 6 फेस से 3 यूनिट सेल ये मिल जाएगा। और इसका 1/8 1/8 1/8 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, तो 4 तो ये 1/8 वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे इनका किस तरह से कंट्रीब्यूशन बैठ रहा है। तो एन आइटम एट द फेस इज शेयर्ड बाई 2 यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम ऑन द फेस इज हाफ। तो यहां पर आप देखिए कि एन आइटम एट द फेस इज शेयर्ड बाई 2 यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम ऑन द फेस इज हाफ। अभी आपने क्या देखा कि फेस पर केवल हाफ ही मिल रहा था, यहां पर फेस पर केवल हाफ मिल रहा। थर्ड पॉइंट देखिए, एन आइटम विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाई नो अदर यूनिट सेल। एन आइटम विद इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल, इस बात को समझिए कि वो आइटम जो इसके बॉडी के सेंटर में होते हैं वो दूसरे से और नहीं जुड़ते हैं। वो आप समझिए कैसे। यहां पर आप देखिए कि ये है इसके इस यूनिट सेल के बॉडी में, यहां जो सेंटर पर होगा वो किसी और यूनिट सेल में तो जा नहीं रहा, केवल इसी सेंटर पर ऐसे है। तो इस तरह से सीधा सीधा ये जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देख रहे हैं ये इसी यूनिट का हुआ। तो यहाँ पर बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बीच में रहते हैं, तो एक तो सीधा सीधा हो जाएगा और इसके 1/8 1/8 1/8 इस तरह से जुड़ जाएंगे चारों के। तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखिए एन आइटम विद इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल शेयर्ड बाई नो अदर यूनिट सेल। यहाँ पर आप देखिए नो अदर यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम विद इन द बॉडी इज 1 टू द यूनिट सेल। तो बॉडी के अंदर एक आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देख रहे हैं। ओके, तो ये तो था रूल। अब आप देखिए इससे बाय अप्लाइंग दीज rules we can calculate the number of atom in the different cubic unit cell of monoatomic substance। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप देखिए। पहला पॉइंट है सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल these are 8 atom at the corner and each such item makes 1/8 contribution to the unit cell. Hence, a simple cubic unit cell has 8 at corner. सिंपल क्यूबिक में क्या देखें आप, 8 जो है कॉर्नर से, तो कितना 8 कॉर्नर से कितना मिलता है 1/8। 8 कॉर्नर से आपको कितने मिल रहे हैं 1/8। तो इस तरह से ये 8 कैंसिल हो गया तो कितना आइटम मिल गया, तो सिंपल क्यूबिक में आपको केवल 1 आइटम मिलता है। तो नंबर ऑफ आइटम आपको 1 मिलता है। इसी तरह से आप दूसरे में देखिए, सिंपल क्यूबिक में ये केवल यही 4 ये हुए और 4 ये हुए, 8 हुए।
लेकिन हर कॉर्नर कितना देता है, केवल 1/8। कितना पार्ट इसके अंदर कितना आएगा, इस कॉर्नर से 1/8। तो इस तरह से 8 कॉर्नर हुए तो कितना आएगा, 8 में से 1/8 आएगा। ओके, तो 1/8 आएगा तो 8 कॉर्नर 1/8, तो टोटल 1 एटम हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप यहां पर दूसरा देखिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल हैज 8 एटम एट कॉर्नर एंड 1 एट द बॉडी सेंटर। ईच कॉर्नर atom makes 1/8 contribution and the atom at the body center belongs only to the particular unit cell। यहां समझिए, hence a body centered cubic unit cell has 8 corner। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए देखिए 8 कॉर्नर ये मिल रहे हैं, ये 8 कॉर्नर ये मिल गए 8 कॉर्नर। तो यहां पर इस कोने का 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये सब 1/8 दे रहे हैं। 1/8, ये 1/8, यहाँ 1/8, यहाँ 1/8, यहाँ 1/8, यहाँ भी 1/8, यहाँ 1/8। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 1/8, तो टोटल 1/8 वाले हमारे पास कितने हो गए, 8। तो 8 एट कॉर्नर इंटू 1/8, तो इस तरह से ये हो गया, प्लस एट बॉडी सेंटर, एक यहाँ पर सेंटर में है, तो इस तरह से एक यहाँ का और एक यहाँ का मिला के 2। तो बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, क्लियर। अब आप यहाँ देखिए थर्ड नंबर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में देखिए, ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैज 1 atom each corner and 1 atom at face center being shared by 2 unit cell and making a contribution of only 1/2 to the particular unit cell। अभी हमने फेस सेंटर्ड में समझाया था कि ये जो है इसमें आधा दूसरे यूनिट में जाएगा और आधा एक में आएगा, इधर आधा। तो इस तरह से टोटल 6 फेस है, तो 6 में आधा आधा तो मिलेगा, तो इस तरह से 3 यहाँ का हो जाएगा। तो 8 कॉर्नर का 1/8, ये 8 कॉर्नर का यहाँ का 8 कॉर्नर है, ये 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर का मिल जाएगा 1/8, 1/8 ऐसे 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। और ये जो फेस के हैं यहाँ से आपको 1/2 मिलेगा, हर फेस का 1/2 मिलेगा, सब जगह का 1/2 मिलेगा, आधा, क्योंकि आधा दूसरे में जाएगा आधा इसमें। तो टोटल 6 फेस हुए, तो 6 फेस का मिल गया 1/2, तो 6 का 1/2, तो यहाँ से 2 3 जा 6, यहाँ से 3 आइटम हो गए और 8 8 कैंसिल हो गया, तो 1 यहाँ से, तो 3 आइटम और 1 आइटम मिला के कितने हो गए, 4 आइटम। ओके, तो इस तरह से ये सारे नंबर ऑफ आइटम इन यूनिट सेल इस तरह से ट्रिक से निकाल दिए गए। इस फिगर को, इस मॉडल को फिर से एक बार देखें और हमारी मेहनत को समझें कि मैंने कितना मेहनत किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस बात का विशेष ध्यान देते हुए हमारे इस वीडियो को खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके डियर स्टूडेंट, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रदान करें और बेल आइकन को दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और ना ही इसमें आपका कोई नुकसान है, बल्कि फ़ायदा ही है, क्योंकि इससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो बिना सर्च किए मिलती रहेंगी। धन्यवाद।